नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्कार्ड यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों आपको पता है कि अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही है, उसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे उदयपुर जिले के बारे में। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने सभी जिले कवर करवाए हैं। उनमें से दोस्तों अभी जो हाल ही में एग्जाम्स लगे हैं उनमें बहुत ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अपनी इस जिला दर्शन की सीरीज से। अन्य वीडियोज में मैं आपके लिए डालता रहता हूं जो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन वाला बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों आज उदयपुर जिले के बारे में। तो दोस्तों उदयपुर को महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में बसाया था। किसने बसाया था दोस्तों उदयपुर को? महाराणा उदय सिंह ने। कब बसाया? 1559 ईस्वी में। अरावली श्रेणियों का दूसरा सबसे ऊंचा हिस्सा बोराट का पठार उदयपुर जिले के गोगुंदा से होकर राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है अरावली श्रेणी का जो दोस्तों दूसरा सबसे ऊंचा हिस्सा है बोराट का पठार, वो दोस्तों दो जिलों के बीच में हम बात कर रहे हैं, उदयपुर और राजसमंद। तो उदयपुर जिले के गोगुंदा से होकर के राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है दोस्तों बोराट का पठार। इसके बाद हम बात करें दोस्तों उदयपुर जिले के क्षेत्रफल की। तो दोस्तों उदयपुर जिला 13,419 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। दोस्तों कितनी दूरी में फैला हुआ है उदयपुर जिला? 13,419 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम बात करें दोस्तों उदयपुर जिले की अक्षांशीय स्थिति की, तो 23 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक दोस्तों उदयपुर जिले का अक्षांशीय विस्तार है। वहीं अगर हम बात करें देशांतरीय स्थिति की तो दोस्तों 73 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर तक उदयपुर जिला फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों उदयपुर जिले के प्रमुख उपनामों की या प्राचीन नामों की। दोस्तों कोई भी जिला हो या कोई भी देश हो उसके उपनामों से दोस्तों एग्जाम में इजी लेवल पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दोस्तों यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। तो आपको जितने भी जिले हैं दोस्तों जो मैंने अभी तक करवा दिए हैं उनके सभी के उपनाम आपको दोस्तों ध्यान से देखने हैं, उनको वापस दोस्तों रिविजन करना है उनका। तो दोस्तों उदयपुर जिले के जो प्राचीन नाम है उपनामों की बात करें तो उदयपुर को दोस्तों मेवाड़ कहा जाता था। झीलों की नगरी भी किसको कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मेदपाट, प्रागवाट, पूर्व का वेनिस, वेनिस ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर जिले को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। इसके अलावा राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर जिले को कहा जाता है। फाउंटेन का शहर भी दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा एशिया का वियना, एशिया का वियना किसको कहा जाता है दोस्तों? वैसे तो वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया जो देश है उसकी राजधानी है, परंतु एशिया का वियना कहा जाता है उदयपुर जिले को। सैलानियों का स्वर्ग भी किसको कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर जिले को सैलानी कहा जाता है। दोस्तों जो दूसरे देशों से या हम बात करें अन्य जगहों से दोस्तों जो सैलानी विदेशी पर्यटक होते हैं, पर्यटकों को दोस्तों सैलानी कहा जाता है। तो सैलानियों का स्वर्ग भी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। लेक सिटी ऑफ इंडिया, लेक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? उदयपुर को। यानी कि झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। लेक का मतलब यहाँ पर दोस्तों झील से है। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को। इसके अलावा दोस्तों तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर भी दोस्तों उदयपुर जिले को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति, जिंक नगरी आदि नामों से भी दोस्तों उदयपुर को जाना जाता है। तो ये सभी दोस्तों उपनाम महत्वपूर्ण थे दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद हम बात करें उदयपुर जिले के प्रमुख मेले और त्योहारों की। तो दोस्तों मेले और त्योहारों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कला संस्कृति का एक अहम हिस्सा है दोस्तों मेले और त्योहार। तो बात करें दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर बढ़ता है यहाँ पर हरियाली अमावस्या का मेला। यह मेला उदयपुर जिले के फतेहगढ़ में श्रावण मास की अमावस्या को बढ़ता है। श्रावण महीने की जो अमावस्या होती है दोस्तों उसको दोस्तों हरियाली अमावस्या का मेला लगता है ये। इसके बाद हम बात करें जरगा जी का मेला। तो दोस्तों यह मेला उदयपुर जिले के झाडोल तहसील के जरगा पहाड़ पर फाल्गुन शिवरात्रि को भरता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें प्रताप जयंती मेले की। तो दोस्तों यह मेला हल्दी घाटी एवं चावंड में 9 मई ज्येष्ठ सुदी तृतीया को भरता है। 9 मई 1540 को दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों जो जूनी कचहरी है उसमें। तो दोस्तों उसी 9 मई को ज्येष्ठ सुदी तृतीया को दोस्तों हल्दी घाटी और चावंड के अंदर जो कहाँ पर है दोस्तों उदयपुर में, यहाँ पर दोस्तों प्रताप जयंती का मेला लगता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें विक्रमादित्य मेले की। तो यह मेला राजा विक्रमादित्य की स्मृति में भरता है दोस्तों। यह मेला उदयपुर में चैत्र अमावस्या को लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ऋषभदेव मेले की। तो यह मेला उदयपुर जिले के ऋषभदेव में चित्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है।
इसके बाद में है दोस्तों उदयपुर जिले के प्रमुख मंदिर या शीर्ष मंदिरों की। तो दोस्तों यहाँ पर जगत अंबिका माता का मंदिर है। इस मंदिर को दोस्तों मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों मेवाड़ का खजुराहो किसको कहा जाता है? जगत अंबिका माता को मंदिर के, जगत अंबिका माता का जो मंदिर है उसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों खजुराहो उस मंदिर को कहा जाता है जहां पर आपको दोस्तों उस मंदिर के निर्माण में या उसकी दीवारों पर कहीं ना कहीं नग्न मूर्तियां देखने को मिलेंगी, उसको दोस्तों खजुराहो कहा जाता है। तो ये जगत अंबिका माता का मंदिर जो है उसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें जगदीश मंदिर की, तो ये जगदीश मंदिर भी कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना महाराणा जगत सिंह द्वारा 1651 ईस्वी को की गई थी। इसे सपने से बना मंदिर भी कहा जाता है, यानी कि सपनों में इस मंदिर का निर्माण हुआ था ऐसा माना जाता है। इस कारण जगदीश मंदिर को दोस्तों सपनों में निर्मित मंदिर भी कहा जाता है। सपनों में बना मंदिर किसको कहा जाता है? जगदीश मंदिर उदयपुर को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात करें ऋषभदेव मंदिर की, जो कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। इस मंदिर में देवता को दोस्तों केसर चढ़ती है। दोस्तों जो केसर होती है उसको चढ़ाया जाता है ऋषभदेव मंदिर के अंदर। इसमें श्वेतांबर, दिगंबर, जैन, वैष्णव, भील, शैव एवं तमाम जाति के लोग पूजा करने आते हैं। आदिवासी लोग दोस्तों इन्हें काला जी यानी कि काला बाबू जी कह करके पुकारते हैं। आदिवासी लोग ऋषभदेव जी को क्या कहते हैं दोस्तों? काला बाबू जी कहते हैं। इस मंदिर में भील लोग कालिया बाबा की आण लेते हैं और शपथ लेने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो भील लोग होते हैं वो कालिया बाबा या काला बाबू जी की दोस्तों आण लेते हैं। आण का मतलब सौगन या शपथ से है दोस्तों, और इनकी शपथ या मतलब सौगन लेने के बाद में दोस्तों जो भील लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। इसके साथ में दोस्तों एक फैक्ट और है, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि मीणा जनजाति के लोग किसके बाद में झूठ नहीं बोलते हैं? तो दोस्तों जो भूरिया बाबा होता है दोस्तों, उस भूरिया बाबा की दोस्तों कसम खा करके दोस्तों मीणा जाति के जो लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। इसके बाद में है दोस्तों आगे वैष्णव धर्म के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानकर पूजा करते हैं। जो दोस्तों वैष्णव धर्म के लोग होते हैं वो ऋषभ देव जी को विष्णु का अवतार मानते हैं और विष्णु का अवतार मान करके इनकी पूजा करते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को यहाँ पर विशाल मेला आयोजित होता है दोस्तों। इसके बाद में है आहड़ उदयपुर का जैन मंदिर। यह मंदिर उदयपुर में स्थित है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी के जैन मंदिरों का एक समूह है। यहाँ पर आचार्य जगतचंद्र सूरी को 12 वर्षों के कठोर तप उपरांत दोस्तों तत्कालीन शासक जेतर सिंह ने तपा विरुद्ध प्रदान किया था दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर है एक लिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर बनता है। क्यों बनता है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट? एग्जाम की दृष्टि से तो जान लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? मेवाड़ महाराणा बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में करवाया था। मेवाड़ के महाराणा स्वयं को एक लिंगनाथ जी के दीवान मानते थे। यहाँ से दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। मेवाड़ के महाराणा किसको या किसका एक स्वयं को दीवान मानते थे? तो दोस्तों जो एकलिंगनाथ जी हैं उनका दोस्तों स्वयं को दीवान मानते थे। यहाँ पर शिवरात्रि को विशाल मेला लगता है। चित्र की अमावस्या को प्रतिवर्ष ध्वजा चढ़ाने की रस्म पूरी की जाती है तथा हीरो का नाग चढ़ाया जाता है। किस मंदिर में दोस्तों हीरो का नाग चढ़ाया जाता है? तो एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में, वहां पर दोस्तों हीरो का नाग चढ़ाया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों उदयपुर जिले के दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल। तो दोस्तों यहाँ पर है पिछोला झील, देखने योग्य स्थान है दोस्तों। यदि आप कभी उदयपुर जाओ तो पिछोला झील जरूर जाके आइएगा। इस झील का निर्माण दोस्तों राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। इस झील के अंदर जग मंदिर एवं जग निवास महल बने हुए हैं दोस्तों। पिछोला झील का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो एक बंजारे ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में है दोस्तों मोती मगरी। यहाँ पर महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा एवं स्मारक है। मोती मगरी नामक स्थान पर दोस्तों महाराणा प्रताप की कांस्य की बनी हुई प्रतिमा यानी कि मूर्ति है तथा यहाँ पर जापानी रॉक गार्डन भी है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों सिटी पैलेस। यहाँ पर कृष्ण विलास महल है, राग आंगन महल है सिटी पैलेस में, मोती महल है, मानक महल है, दिलकुश महल, ये सभी दोस्तों प्रसिद्ध महल कहाँ पर हैं? सिटी पैलेस पे। यह महल उदयपुर नगर में सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित होने के कारण इनकी भव्यता और विशाल के कारण दोस्तों इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। दोस्तों जो सिटी पैलेस में जो महल बने हुए हैं ये दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण और इनकी भव्यता के कारण दोस्तों
इतिहासकार जो थे फर्ग्यूसन, उन्होंने दोस्तों राजस्थान के विंडसर के महलों की संज्ञा दी है दोस्तों सिटी पैलेस के महलों को। इसके बाद में है दोस्तों सज्जन पैलेस एवं बाग, तो इसे वाणी विलास महल भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था दोस्तों। इसके बाद में है सहेलियों की बाड़ी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में, और इनका निर्माण महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था तथा महाराणा फतेह सिंह ने इनका पुनर्निर्माण करवाया। दोस्तों आजकल पुनर्निर्माण को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, तो यदि आपसे पूछा जाए सहेलियों की बाड़ी का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो ये करवाया था दोस्तों फतेह सिंह ने। जबकि निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह फतेहसागर झील की पाल की तलहटी में बना एक रमणीक बगीचा है दोस्तों। इसके बाद में है नथनी का चबूतरा। दोस्तों पिछोला झील में नथनी या गलकी जिसको कहें, इस गलकी की स्मृति में बनाया गया एक चबूतरा है, इसे नथनी का चबूतरा कहते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर प्रसिद्ध जो दर्शनीय स्थल हैं उनमें हम बात करेंगे जयसमंद झील की। तो दोस्तों जयसमंद झील मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। जयसमंद झील मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। इसके बाद हम बात करें शिल्पग्राम की, तो उदयपुर के निकट 1989 में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा पहला हवाला गांव में ग्रामीण शिल्प एवं लोक कला परिषद शिल्पग्राम का सर्जन किया गया। तत्कालीन दोस्तों जो प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उन्होंने 8 फरवरी 1989 को इसका उद्घाटन किया था दोस्तों। इसके बाद में है गोगुंदा। तो दोस्तों यह स्थान हल्दी घाटी के निकट स्थित है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में यहीं पर हुआ था दोस्तों। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1572 के अंदर गोगुंदा के अंदर किया गया था, और गोगुंदा हल्दी घाटी के निकट ही है दोस्तों। महाराणा प्रताप की मृत्यु भी यहीं गोगुंदा में हुई थी। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी भी कौन सी थी दोस्तों? गोगुंदा थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गोगुंदा। इसके बाद में है दोस्तों जगनिवास महल। इसका निर्माण महाराजा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 ईस्वी में करवाया गया। इसके अलावा जग मंदिर महल है यहाँ पर, इनका निर्माण महाराजा जगत सिंह प्रथम द्वारा 1651 में पूर्ण करवाया गया तथा इनका निर्माण कार्य महाराजा करण सिंह ने शुरू करवाया था दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर उदयपुर में है दोस्तों सौर वेधशाला। यह वेधशाला फतेहसागर झील के बीच टापू पर स्थित है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों यहाँ पर है नागदा। यह गुहिल शासकों की प्रारंभिक राजधानी रहा। यहाँ पर 10वीं सदी का सास बहू का मंदिर स्थित है दोस्तों। सास बहू का मंदिर कहें या सहस्त्र भाऊ का मंदिर कहें, दोनों दोस्तों एक ही हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये नागदा के अंदर स्थित है उदयपुर में। पूछा हुआ क्वेश्चन है सास बहू का मंदिर स्थित है तो नागदा उदयपुर, या तो आपको ऑप्शन में नागदा मिलेगा या आपको उदयपुर मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आना है। इसके बाद में है बागोर की हवेली। इसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री श्री अमरचंद बड़वा द्वारा किया गया था। मायरा की गुफा, गोगुंदा के पास मोडी गांव में स्थित गुफा, जहां महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनाया था। शस्त्रागार का मतलब है दोस्तों हथियार रखने की जगह। मायरा की गुफा को दोस्तों महाराणा प्रताप ने चुना। इसके बाद हम बात करें दोस्तों गुलाब बाग की, और गुलाब बाग भी कहां पर है? उदयपुर में। गुलाब बाग का निर्माण महाराणा जो सज्जन सिंह थे उनके द्वारा 1881 ईस्वी में करवाया गया था। इसे सज्जन निवास उद्यान भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों बांडोली की। यहाँ पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था, और यहाँ पर दोस्तों महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी भी है दोस्तों। कितने खंभों की छतरी बनी हुई है बांडोली में? 8 खंभों की छतरी है दोस्तों महाराणा प्रताप की। इसके अलावा हम बात करें चावंड की, तो 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम दिन दोस्तों चावंड के अंदर ही गुजारे थे। इसके बाद बात करें दोस्तों उदयपुर के अन्य पर्यटन स्थलों की, जहां से एग्जाम में आपको इजी से वे में पूछा जाएगा कि ये पर्यटन स्थल किस जिले के अंदर स्थित है। तो दोस्तों वो है दोस्तों उदयपुर के हैं विक्टोरिया हॉल म्यूजियम, मेवाड़ म्यूजियम भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान, नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर लोक कला मंडल। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। उदयपुर लोक कला मंडल ये कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। हाड़ी रानी का महल और सलुम्बर आदि कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1964 में उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी। वर्तमान में 1982 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित कर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर उदयपुर जिले की प्रमुख मीठे पानी की झीलें जो हैं वो हैं दोस्तों उदय सागर झील,
फतेह सागर झील, इसको दोस्तों देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है, गोवर्धन सागर झील, पिछोला झील और जयसमंद झील, ये सभी दोस्तों उदयपुर की मीठे पानी की झीलें हैं। उदयपुर के वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात करें तो फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी उदयपुर में है, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, जलचर जो होते हैं दोस्तों पानी में रहने वाले जीव, उनकी बस्ती कहा जाता है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य को। जलचरों की बस्ती किसको कहा जाता है? जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य को। इसके अलावा हम बात करें उदयपुर जंतुआलय की, उदयपुर जू की, तो इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में उदयपुर के गुलाब बाग में की गई थी। यहाँ पर एक पक्षीशाला विकसित की गई है। इसके अलावा यहाँ पर है दोस्तों सज्जनगढ़ मृग वन, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। यह सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर है दोस्तों सोम नदी। सोम नदी का उद्गम ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल की बिछामेड़ा पहाड़ी से होता है तथा यहाँ से बहती हुई बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों सोम नदी। इसके बाद में हम बात करें सोम, माही और झाकम, दोस्तों ये तीनों नदियां मिलकर के बेणेश्वर धाम जो है डूंगरपुर, वहां पर दोस्तों ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। इसके बाद है साबरमती नदी। तो दोस्तों साबरमती नदी का उद्गम पदराड़ा जो है उदयपुर के अंदर वहां से होता है। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है दोस्तों, परंतु इसका महत्व गुजरात के लिए है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, जिसमें से 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, शेष दोस्तों ये गुजरात के अंदर बहती है। इसके बाद में है दोस्तों बेड़च या आयड नदी। इसका उद्गम गोगुंधा की पहाड़ी से होता है तथा इसे उदय सागर झील से पहले आयड नदी के नाम से जाना जाता है तथा बाद में दोस्तों इसको बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पूछा जाए कि उदय सागर झील में गिरने से पहले दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है नदी को, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपकी उदय सागर झील है दोस्तों। इसके जब अंदर दोस्तों ये नदी आती है तो ए से याद रखना और जब निकल जाती है तो बी से याद रखना। ए का मतलब है दोस्तों आयड और दोस्तों बी का मतलब है दोस्तों यहाँ पर बेड़च। तो दोस्तों उदय सागर झील के अंदर जब ये गिरती है उसके पहले तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? आयड़ नदी कहा जाता है, और उदय सागर झील से दोस्तों गिरने के बाद बाहर निकलती है तो इसको बेड़च नदी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आहड़ सभ्यता, इसके किनारे यानी कि दोस्तों जो बेड़च नदी है, आयड़ नदी है, इसके किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। इस नदी की कुल लंबाई दोस्तों 157 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करें मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली की, तो दोस्तों यह राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं मूल शैली है। इस शैली की शुरुआत विकास महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इस शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। कलीला दमना इस चित्र शैली के दो पात्र हैं। जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चित्रों की ओवरी तस्वीरारू कारखानों जिसको कहा जाता है के नाम से चित्रकला का विद्यालय दोस्तों ओपन किया था। इस शैली को दोस्तों असली रूप देने का श्रेय महाराजा जगत सिंह को जाता है। इनके काल में मेवाड़ में गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला जैसे विशेष लघु चित्रों का चित्रण हुआ है दोस्तों। मनोहर एवं साहिबुद्दीन उदयपुर शैली की चित्रकार हैं दोस्तों। चित्रकारों के नाम भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मनोहर और साहिबुद्दीन दोस्तों उदयपुर शैली के चित्रकार हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों चावंड शैली की। चित्रकला की इस शैली का स्वर्णकाल दोस्तों अमर सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा हुआ है चावंड शैली का स्वर्णकाल किस शासनकाल को माना जाता है। तो दोस्तों अमर सिंह जो प्रथम थे उनके शासनकाल को दोस्तों चावंड शैली का स्वर्णकाल माना जाता है एवं इस शैली की शुरुआत प्रताप के शासनकाल में हुई थी। इन्हीं के काल में दोस्तों प्रसिद्ध चित्रे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। तो दोस्तों इसके बाद में है उदयपुर जिले के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो उदयपुर जिले की खनिज संपदा की अगर हम बात करें तो ऋषभदेव खेरवाड़ा सलूम्बर से एस्बेस्टोस प्राप्त होता है दोस्तों। झामर कोटड़ा से रॉक फॉस्फेट उत्पादित होता है। झामर कोटड़ा से कौन सा खनिज प्राप्त होता है दोस्तों? रॉक फॉस्फेट। एग्जाम में कई बार ये दोस्तों रॉक फॉस्फेट पूछा जा चुका है। इसके बाद में है दोस्तों उदयपुर की झाड़ोल तहसील में शाखा युक्त खजूर पाए जाते हैं। यहाँ पर पीला पलास भी पाया जाता है। सामान्यतः पलास अपने लाल सुर्ख फूलों के लिए जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। जो पलास होता है दोस्तों उसको जंगल की ज्वाला या जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उदयपुर के राजमहलों की सुंदरता के कारण प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन जो थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों विंडसर के महलों की संज्ञा दी है। प्रसिद्ध इतिहासकार थे दोस्तों जो फर्ग्यूसन थे, उन्होंने दोस्तों उदयपुर के जो राजमहल हैं
उनको दोस्तों सुंदरता के कारण दोस्तों विंडसर महलों की संज्ञा दी। इसके बाद हम बात करें राजस्थान के उदयपुर जिले की आकृति किसके समान है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के समान है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों विश्व में पहली बार सितंबर 1997 को सौर ऊर्जा से संचालित नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। दोस्तों विश्व में पहली बार सितंबर 1997 में सौर ऊर्जा से संचालित नाव यानी कि सौर ऊर्जा से चालित होने वाली नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों क्योंकि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था। जयसंबंध झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में स्थित संग्रहालय में रखी हुई है दोस्तों। इसके बाद में है भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला उदयपुर जिले में है। पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर है, उदयपुर में है। देश का पहला डिजिटल मैप उदयपुर जिले में बनेगा या उदयपुर जिले का बनेगा दोस्तों। प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर जिले में है। राजस्थान की पहली कॉमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी झामर कोटड़ा उदयपुर में है। राजस्थान का पहला तार घर 22 फरवरी 1895 में उदयपुर जिले में स्थापित किया गया था। इसके बाद में है राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग, ये कौन सी है दोस्तों, मानसी वाकल, ये कहां पर है, उदयपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है मानसी वाकल, ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम हवाला गांव उदयपुर जिले में है। राजस्थान की पहली महिला कोर बैंकिंग बैंक उदयपुर जिले में है। राजस्थान की पहली डेंटल कॉलेज, मत्स्य अभ्यारण्य, दुग्ध डेयरी महाविद्यालय, योग कॉलेज, डे केयर सेंटर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आदि उदयपुर जिले के अंदर स्थित हैं दोस्तों। इसके बाद में है राजस्थान का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उदयपुर जिले के अंदर है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों देश में राजस्थान की पहली हेल्दी फूड स्ट्रीम उदयपुर जिले में है। देश एवं राजस्थान का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, उदयपुर में। राज्य में पहली बार 2006 में वसुंधरा राज्य के काल में स्वाधीनता दिवस समारोह जयपुर से बाहर दोस्तों उदयपुर जिले में मनाया गया। दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ था, 2006 की बात है, वसुंधरा राज्य जी के काल में स्वाधीनता जो दिवस है, स्वाधीनता दिवस समारोह जयपुर से बाहर पहली बार किस जिले में मनाया गया, उदयपुर जिले में। पहली एनसीसी एकेडमी डबोक उदयपुर में है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है दोस्तों, उदयपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या वाला जिला भी उदयपुर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र वाला जिला भी उदयपुर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला जिला भी कौन सा है दोस्तों, उदयपुर जिला है। उदयपुर जिला दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय साक्षरता प्रतिशत वाला जिला भी कौन सा है, उदयपुर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला भी कौन सा है, उदयपुर जिला है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र वाला जिला उदयपुर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला भी दोस्तों कौन सा है, उदयपुर जिला है। राजीव गांधी टर्बाइन यूनिवर्सिटी जलगांव उदयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 को स्थापित है। इस अकादमी द्वारा मासिक पत्रिका मधुमती का प्रकाशन किया जाता है एवं इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। यहाँ से दोस्तों दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उसके द्वारा जारी मासिक पत्रिका जो होती है उसका क्या नाम है दोस्तों, मधुमती। इसके अलावा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इस जो राजस्थान साहित्य अकादमी है इसके द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो मीरा पुरस्कार है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय उदयपुर में है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम या राजस्थान खनन और भूविज्ञान विभाग कहां पर है दोस्तों, उदयपुर जिले में है। मानसी वाकल योजना को उदयपुर नगर की पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है, जो राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की साझी परियोजना है। इसके बाद में है दोस्तों तीरंदाजी खेल अकादमी। तो तीरंदाजी खेल अकादमी, यहाँ पर जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण दिया जाता है दोस्तों। हरे रंग का संगमरमर दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है, उदयपुर जिले से प्राप्त होता है, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1966 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन के सहयोग से उदयपुर जिले के देबारी गांव में, चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया गांव में की गई थी। उदयपुर कॉटन मिल्स, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में उदयपुर में की गई थी, जिसे 2006 में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर है दोस्तों उदयपुर शुगर मिल। उदयपुर जो शुगर मिल है दोस्तों इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में उदयपुर में की गई। यह एक निजी क्षेत्र की दोस्तों चीनी मिल है। जिंक स्मेल्टर कारखाना, यह खाद का कारखाना उदयपुर के दोस्तों देबारी गांव में स्थित है दोस्तों।
जिंक स्मेल्टर जो कारखाना है यह है खाद का कारखाना है और उदयपुर जिले का जो देबारी गांव है वहां पर स्थित है। जेके सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में उदयपुर के डबोक में की गई थी दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर है दोस्तों हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, इसकी स्थापना उदयपुर में की गई। मेवाड़ महोत्सव, यह महोत्सव वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है और ये कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, उदयपुर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर में भेड़ भैंस प्रजनन केंद्र है दोस्तों, वल्लभ नगर उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। भैंस प्रजनन केंद्र किसके द्वारा संचालित है दोस्तों, वल्लभ नगर उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। तो दोस्तों अपना जो उदयपुर जिला है वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर अगले जिले के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।